माजी की हुकूमत ने अंडों और कट्टों पर जोर दिया, बलोचिस्तान को भुला दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, गवादर और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कई अवामी मंसूबों की बुनियाद रखी। पिछले साल जब आया तो मायूसी का सामना करना पड़ा। पिछले 4 साल यहाँ कोई मंसूबा नहीं बना। गवादर में बनने वाले एक्सपोर्ट जोन्स पर गफलत से काम लिया गया। गवादर में ईरान से बिजली और पानी लाने के मंसूबे बनाए गए। पीने के पानी के मंसूबे पर अरबों रुपए लागत आई। बलोचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहले हक वहाँ के आवाम का है, उसके बाद किसी और का है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं बलूचिस्तान तरक्की न करे। बलूचिस्तान को माशी तरक्की के लिहाज से सिंध पंजाब के बराबर लाना है। गवादर में एयरपोर्ट और अस्पताल बनाने थे, इस मंसूबे को बंद किया गया। हमने हंगामी बुनियादों पर गवादर बंदरगाह में सफाई का अमल शुरू किया। वज़ीर आज़म का दौरा, वज़ीर आला बलोचिस्तान का तकरीब में शिरकत से इनकार। कहा, बलोचिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। विफाक ने सूबे को माली बहरान से निकालने के वादे वफा नहीं किए। बेहतर है वज़ीर आज़म दौरा करने के बजाय रकम अवाम पर खर्च करें। दौरे पर यौमिया 5 करोड़ रुपए खर्च करते होते हैं। इंतखाबी इस्लाहात बिल वफाकी हुकूमत ने मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल से मुतालिक सदर को पैगाम दिया है कि मुश्तरका इजलास से मंजूर करदा शक्ल में मुसव्वदे पर फौरी दस्तखत किए जाएं ताकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सके। बिल में हुकूमत और अपोजिशन और इत्तेहादियों की मुशावरत से तरमीम तजवीज़ की गई हैं। इंतखाबी इस्लाहात बिल से आइंदा इंतखाबात को शफाफ और नताइज को बिला ताख़ीर लाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत बिल पर गौर के बाद दस्तखत कर दें तो फौरी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत ने दस्तखत न किए तो इंतखाबी इस्लाहात बिल 14 दिनों में। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? हुकूमत ने तमाम जमातों से नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं, तमाम जमातों को कहा गया है कि वो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत करे। अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम नहीं दिए। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक इनिंग्स और 222 रन से हराया। दूसरे इनिंग्स में श्रीलंका की पूरी टीम 128 रन पर आउट। नौमान अली की शानदार बॉलिंग 7 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की टेस्ट सीरीज में कामयाबी पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच और सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज शानदार तरीके से किया। श्रीलंका के खिलाफ टीम की कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और टीम स्पिरिट का मुंह बोलता सबूत है। कप्तान बाबर आजम और पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये टीम की जीत है और एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए नया वलवला और हौसला देगी। मानसून बारिशों ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। मानसहरा के इलाके पोटा शाहकोट में मिट्टी का तौदा मकान पर गिर गया। मकान मुनहदिम, 4 अफराद जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। अहले इलाका ने मलबे के नीचे से लाशों को निकाल लिया। बलूचिस्तान में मानसून की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में अमवात की तादाद 10 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1 बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। खारान में बारिशों से 100 मकानात मुकम्मल तबाह, 200 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTMA ने नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। वाशिक शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। कोहेबल डैम का बंद टूटने से सैलाबी रेला देही इलाकों में दाखिल, 5 देहात ज़ेर आब, 50 से ज़ायद कच्चे मकानात मुनहदिम। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का स्पेल आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मॉनसून हवाएं बहीरे अरब से पाकिस्तान में दाखिल, बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। हवाएं, तेज आंधी और तूफान में भी तब्दीली हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून की तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कोहे सुलेमान के नदी नाले भी बिफर गए। ननकाना साहब में हेड बलोकी के मुकाम पर सैलाबी पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दी। मामलात जिंदगी मफलूज, कच्चे मकानात, हवेलियां, बाड़े गिर गए। जमीनी राबिता भी मुनक़ता। PTMA ने ननकाना की ज़िले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार।
दरियाई सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल, कच्चे का 40% इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू। बहावलपुर नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, दर्जनों एकड़ जमीन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों के पेश नजर रेस्क्यू टीमें अलर्ट। रेस्क्यू एहलकार नाला लई के अतराफ कटारियां, गवाल मंडी, सवापुल और दीगर नशेबी इलाके में तैनात। दौरान बारिश एहलकारान जगहों पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रेस्क्यू टीमें इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार। शहरियों से इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू हेल्पलाइन पर फौरी इतला देने की अपील। पंजगोर में न्यूवान डैम टूट गया। ठाठे मारती पानी की मौजें रास्ते में आने वाली हर शय को बहाकर ले गईं। जोरावर मौजों के धारे ने कई इलाकों को डुबो दिया, कई मकानों को नुकसान पहुंचा। ईसा के इलाके में डूबने वाले शख्स को ताहाल ना निकाला जा सका। महंगाई को पर लग गए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा रिकॉर्ड। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी, 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर फी किलो 19 रुपए 57 पैसे महंगे। फी दर्जन अंडे की कीमत में 12 रुपए 38 पैसे इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 102 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 11 रुपए और जिंदा मुर्गी 7% महंगी हो गई। आलू प्याज 2 रुपए फी किलो महंगे हुए। दालें भी महंगी। फी यूनिट बिजली 1 रुपए 29 पैसे महंगी। चीनी, आटा और घी की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,900 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। गंदम की कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो का थैला 3,000 रुपए से तजावुज कर गया। 15 किलोग्राम का थैला 2,500 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलोग्राम का थैला 1,600 रुपए का फरोख्त होने लगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में बाज़ाब्ता 7 रुपए 50 पैसे तक फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे हो गया। इजाफे का इतलाक रवा माह से ही होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन पर होगा। सारिफिन की जेबों पर अरबों रुपए का डाका। LPG की कीमत में गैर एलानिया इजाफा। माफिया ने LPG मजीद 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी। बड़े शहरों में LPG की कीमत 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 3,038 और कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपए का हो गया। LPG इंडस्ट्री की तबाही के जिम्मेदार मुसद्दिक मलिक हैं। LPG इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर की प्रेस ब्रीफिंग। चीनी एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान का 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज रोल ओवर कर दिया है। इसहाक डार की तस्दीक। अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने चीनी बैंक को अगले 2 साल में 2.4 बिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज अदा करना था। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई। पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 इंडेक्स 21 माह बाद 47,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद क्रॉस करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने से इनकार। मैंने खवातीन से मुतालिक कोई बात नहीं की। मरियम नवाज से मुतालिक जो कहा गया ये इनको माफ़ी मांगे, मैं भी इनसे माफ़ी मांग लूँगा। रिमार्क्स को बर्दाश्त करने में भी बराबरी करें। सारी दुनिया के ऐवानों में मर्दों पर ही रिमार्क्स पास किए जाते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम सबको अपने रवैयों में तलखियाँ कम करनी चाहिए। किसी की तज़हीक का सोचा भी नहीं जा सकता। तोशाखाना केस अदालत ने चेयरमैन PTI की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने की कमिटमेंट मांग ली। 31 जुलाई को बयान रिकॉर्ड कराने की कमिटमेंट दें। जज का वकील से मुकालमा। वकील ने अपने मौकल से हिदायत लेने के लिए वक्त तलब कर लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त दायर मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, सिक्योरिटी इंतजामात करना तो इदारों का काम है। अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हो चुकी। चेयरमैन PTI अब तक सिर्फ 3 बार पेश हुए। केस की समात पीर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के साथ इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत तारड़ का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल भी मुल्ज़िम अदालत मौजूद नहीं था।
हर रोज हाजिरी की दरखास्त मंजूर होती है। तोशाखाना केस में तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई के पास कहने को अब कुछ नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तक। नैब ने असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने सरकारी और प्राइवेट मालियाती इदारों को मुरासले जारी कर दिए। परवेज इलाही और उनके खानदान के अकाउंट्स की बैंकों से तफसीलात भी तलब। रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस में शहरयार खान आफरीदी की जमानत मंजूर। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट रावलपिंडी का डिवीजन बेंच जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद पर मुश्तमिल था। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए मालियत के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। बालाज खान, शेर सिकंदर, इस्मत खान, हैदर की भी जमानतें मंजूर। गिरफ्तार खातून कारकुन नाजिया बीबी की भी जमानत मंजूर। जल्द मुल्क को खुद कफील बनाएंगे। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास सारे वसाइल मौजूद है, इन्हें इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे फर्क के बाइस हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं। तवानाई होगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। आज़रबाईजान सस्ती LNG की शिप हर माह हमें देगा। ऐसा मुआहदा पहले कभी किसी मुल्क से नहीं हुआ। इस्लामाबाद घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। लाहौर हाईकोर्ट ने सिविल जज की अहलिया की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को सिविल जज की अहलिया को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में मेगा स्कैंडल सामने आया। वाक़े ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूनिवर्सिटी वाक़े पर वालिदैन में बहुत तशवीश पाई जाती है। तुलबा यूनियन न होने की वजह से तुलबा सियासत खत्म हो गई है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? नौजवानों में आइस का नशा आम हो रहा है। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 70 लाख नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से 15,000 जाली डिग्रियां जारी होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत का चेयरमैन कमेटी सेनेटर डॉक्टर हुमायूं की जेर सदारत इजलास। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स। नर्सिंग काउंसिल माफिया ने पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत को रोने पर मजबूर किया। नर्सिंग काउंसिल के असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंतहाई ताकतवर कमेटी ने हटाने की सिफारिश की थी। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, वफाकी अस्पतालों की हालत इज़ार इंतहाई तशवीशनाक। सेक्रेटरी सेहत की नर्स की बदतमीजी पर सेनेटर फौजिया अरशद से मुआफ़ी। पॉली क्लिनिक नर्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। नॉर्वे की को पहमा का नया आलमी रिकॉर्ड। क्रिस्टीन ने 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां 92 दिनों में सर कर लीं। क्रिस्टीन 8,000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को सर करने वाली तेज तरीन को पहमा बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाली को पहमा के पास था।